नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए यहाँ पर कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 22 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, जैव प्रक्रियाएं, जिसमें हमने चालू किया था पोषण के बारे में पढ़ना। तो पोषण क्या है, जो कि आपके शरीर के लिए उत्तरदायी है जैव प्रक्रियाओं के लिए, जैसे कि पाचन हो गया, आपके अवशोषण हो गया, आपके उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, इन सब के लिए अपन को पोषण जरूरी है। पोषण के दो प्रकार हमने देखे हैं, स्वयंपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण में क्या होता है कि जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे कि आपके हरे पेड़ पौधे हो गए, जैसे कुछ शैवाल, कुछ बैक्टीरिया हो गए। दूसरा विषमपोषी पोषण होता है, जब जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे, उसे अपन कहते हैं विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण में जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। विषमपोषी पोषण आपके तीन प्रकार का, प्राणी सम, मृतपोषी, परजीवी। मृतपोषी में क्या होता है कि कोई जीव किसी मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे अपन कहते हैं मृतपोषी जीव, और ऐसे पोषण को मृतपोषी पोषण, जैसे कि आपका फंगस यानी कि फफूंद हो गया। दूसरा आपके परजीवी पोषण क्या होता है, जब कोई जीव अपने भोजन को किसी जीवित जीव के शरीर के ऊपर रहकर या अंदर रहकर प्राप्त करे, उसे अपन कहते हैं परजीवी जीव, और ऐसे पोषण को परजीवी पोषण, जैसे कि आपका जू हो गया। तीसरा प्राणी सम, तो इसमें ऐसे जीव आते हैं जो भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं, जैसे कि मानव है, अमीबा है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं स्वयंपोषी पोषण में जो आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में। तो ये आपके हरे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जाती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, उन्होंने क्या किया, यहाँ से उनके पास क्या आ रही है, सूर्य की रोशनी यानी कि सूर्य का प्रकाश उनको मिल रहा है। यहाँ पर ये क्या हो गए आपके, यहाँ पर मान लीजिए अपने पास है पेड़ पौधे, ठीक है, ये आपके पेड़ पौधे, इन्होंने क्या किया, इस सूर्य के प्रकाश से इस सूर्य को प्रकाश को अवशोषित कर लिया। क्या होगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को किसकी उपस्थिति में अवशोषित करेंगे, तो देखो एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, इनको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, साथ के साथ इनको क्या चाहिए, यहाँ पर क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो याद करो जब मैंने तुम्हें कोशिका के बारे में पढ़ाया था, तो कोशिका में मैंने आपको बताया था लवक, बताया था नहीं बताया था, लवक के बारे में पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा लवक बताया था, एक हरित लवक के बारे में बताया था, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था, क्लोरोप्लास्ट, याद है कुछ। तो देखो जो अपना क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास एक वर्णक होता है, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था, क्लोरोफिल वर्णक नाम दिया था। कौन सा वर्णक है इसके पास, क्लोरोफिल वर्णक। ठीक है, जो कि अपने क्या करता है, एक तो अपने तनों को, पत्तियों को हरा कलर देता है, दूसरा इसी की वजह से ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर पाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं। तो आपको ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसके लिए किस किस चीज की जरूरत हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, किसको, पेड़ पौधों को, कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की, ये सब चीजें जरूरी हैं। तो अगर आपसे परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाए कि आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं, इसको आप अभिक्रिया के द्वारा लिखिए, तो ये अभिक्रिया आपको लिख के आनी है। जब आप ये अभिक्रिया लिखेंगे तो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो आपकी अभिक्रिया गलत हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अवशोषण कर लिया। पानी, तो जड़ों के द्वारा पानी का अवशोषण कर लिया गया, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल कहाँ है, इनकी पत्तियों में है। ठीक है, अब ये किसका निर्माण करते हैं, आपके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6, ये क्या है, आपके ग्लूकोज बनाते हैं। साथ के साथ
आपके जलवाष्प की बूंदों के रूप में क्या बाहर निकलता है? पानी। क्या बाहर निकलता है? पानी जलवाष्प की बूंदों के रूप में बाहर निकलता है और उप उत्पाद के रूप में आपके ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो आपको ये पता है ना कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों से हमें क्या मिल रही है? ऑक्सीजन। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही तो हमारे अंदर जा रही है। तो जब आप पेड़ पौधों को काट दोगे तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ पर अपन को पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित करके आपके जो है उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में यहाँ पर? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। आगे नहीं आ गई बात समझ में? चलिए देखिए, ये यहाँ पर आपके चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि सूरज की रोशनी है। इसमें जो उपस्थित क्या है? क्लोरोफिल। पत्तियों के पास क्या है आपके? क्लोरोफिल, जो कि क्या है? वर्णक है। इन्होंने क्या कर लिया? इस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया। आपके साथ के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इनको मिल गई वातावरण से। इनकी जड़ों ने क्या किया? पानी को अवशोषित कर लिया। अब इन सब की उपस्थिति में सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये चारों चीजें मिल गई। तो इन्होंने किसका निर्माण कर लिया? यहाँ पर अपनी शर्करा। शर्करा का मतलब क्या है? ग्लूकोज है। यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल दी और जलवाष्प की बूंदों के रूप में आपके जो है पानी बाहर निकल गया। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी क्या है? यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। समझ में आया प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी कि जो आपके यहाँ पर ये आपका सूरज जो है, जो रोशनी दे रहा है, जो ऊर्जा दे रहा है, सौर ऊर्जा, उस सौर ऊर्जा को किस में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदला जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की सकल रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल अवशोषित किया किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसका निर्माण किया? ग्लूकोज का। जलवाष्प की बूंदों के रूप में पानी और आपके ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। ये पूरी प्रक्रिया आपके क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। आई कि नहीं आई बात समझ में? यहाँ पर कर सकते हैं ना इस बात को, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो। देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जैसे कि अपन कोई खाना बनाते हैं, ये भी तो अपना खाना ही बना रहे हैं, अपनी ऊर्जा का निर्माण ही तो कर रहे हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमें कटी हुई सब्जियां चाहिए, हमें नमक, मिर्ची, हल्दी, ये सब चीजें चाहिए। ऐसे कुछ चीजें इनको भी तो चाहिए होगी ना बेचारे, ये भी तो अपना खाना बना रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे ही बन जाएगा, इनको भी कुछ ऐसे कच्ची सामग्री चाहिए होगी। तो उन्हीं कच्ची सामग्री के बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला क्या है आपका? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? तो जो इनकी पत्तियों के अंदर कौन सा लवक है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट आपका क्या है? लवक है। इसी क्लोरोप्लास्ट के पास होता है एक वर्णक जिसे अपन कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? एक तो पत्तियों को हरा कलर देगा, साथ के साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड और जल, प्रकाश व क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या देता है? ऊर्जा देता है। ठीक है, दूसरा देखिए, यह प्रक्रिया पत्तियों की कोशिकाओं में उपस्थित हरित लवक में होती है। क्यों? क्योंकि अब ये पत्तियां हैं, इनके पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है ना इनकी कोशिकाओं में, जिसे अपन हरित लवक कहते हैं। अब इन्हीं के पास जो है क्या है? एक वर्णक है इन क्लोरोप्लास्ट के पास ही, क्लोरोफिल वर्णक। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हो रही है प्रक्रिया।
पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल हरित लवक में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो क्लोरोफिल होता है। यह प्रकाश को सोख लेता है। प्रकाश को क्या कर लिया इसने? अवशोषित कर लिया। अब प्रकाश मिल गया, यानी कि क्लोरोफिल से अपन को क्या मिल गया? प्रकाश मिल गया इन पेड़ पौधों को। देखिए क्लोरोफिल ने क्या किया? आपके सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश में आपके ग्लूकोज का निर्माण कर लिया और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकाल दी। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये प्रक्रिया आपकी क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। दूसरा देखिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्या क्या चीज जरूरी है? 4 चीजें याद रखो। क्लोरोफिल, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा पानी। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश को सौर ऊर्जा के रूप में अवशोषित करता है। तीसरा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल एक साथ लिख दिया है। क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलकर बहुत से एंजाइमों की सहायता से क्या बनाते हैं? शर्करा। शर्करा का मतलब क्या है? ग्लूकोज। शर्करा का मतलब होता है मीठी चीज। तो दुनिया के अंदर जितनी भी मीठी चीज है वो सब शर्करा के अंदर आ जाएगी। ग्लूकोज भी आपका मीठा, यानी कि ये क्या है? आपके शर्करा का निर्माण किया, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित होती है। अब देखो, एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है, जो आपके यहाँ पर ग्लूकोज यानी कि शर्करा बनी है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इन्होंने अभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की और सारी की सारी जितनी भी ऊर्जा का निर्माण किया हैंड टू हैंड काम में ले लिया। नहीं होता ना ऐसा, क्योंकि हमें पता है, जैसे मान लो कि आप सुबह का खाना खाए, ठीक है, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण हो गया, फिर सुबह के खाने के बाद आप शाम को डायरेक्ट खाना खाते हो। ऐसा तो नहीं है ना, किसी भी काम को करने के लिए जस्ट पहले आपने खाना खाया और फिर ऊर्जा बनी होगी और ऊर्जा मिली होगी तब आपने काम किया होगा। नहीं ना, हमारे शरीर में या पेड़ पौधों के शरीर में वो जो ऊर्जा है वो संचित भी तो रहती होगी ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा ही खाना ही बनाते रहेंगे, हमेशा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करते रहेंगे। नहीं होगा ना ऐसा, क्योंकि रात में तो सूरज उगता ही नहीं है, तब तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। इसीलिए ये जो अपनी शर्करा है इसको किसके रूप में संचित रखते हैं अपने शरीर के अंदर? तो संचित रखते हैं स्टार्च यानी कि मंड के रूप में। क्या कहा जाता है इसको? मंड के रूप में संचित रखते हैं। जब अपन की बात की जाए, जब मानवों की बात की जाए, तो ये जो ऊर्जा है वो हमारे यानी कि जो ये शर्करा है वो हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहती है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। ठीक है। और पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों के अंदर ये जो है मंड के रूप में। ठीक है। देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होगी, प्रकाश अभिक्रिया और दूसरी आपकी अप्रकाश अभिक्रिया। देखिए, प्रकाश अभिक्रिया में क्लोरोप्लास्ट जो कि क्या है आपका हरित लवक, प्रकाश ऊर्जा ग्रहण की जाती है इसके द्वारा और यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। अप्रकाश अभिक्रिया में ग्लूकोज बनाया जाता है, तो आपके ग्लूकोज का निर्माण हुआ अप्रकाश अभिक्रिया में। दोनों ही प्रक्रियाएं हरित लवक में होती है। प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। यहाँ से इन्होंने अवशोषित किया, प्रकाश अभिक्रिया हुई, वहां पर आपके शर्करा का निर्माण हुआ, अप्रकाश अभिक्रिया हुई, दोनों चलती रहती है। प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पादों का क्या होता है? जो उत्पाद बने हैं, उत्पाद क्या बने हैं? देखो, ग्लूकोज बना है। उत्पाद का मतलब क्या है? जो तीर के निशान के इस साइड लिखे रहते हैं ना आपके सीधे हाथ पे, उनको अपन कहते हैं उत्पाद। तो उत्पाद क्या बना है? ग्लूकोज बना है, थोड़ा सा जलवाष्प बनी है और जलवाष्प की बूंदें और आपके ऑक्सीजन बनी है। तो देखो, ये ग्लूकोज के द्वारा तो इनको ऊर्जा मिलेगी और इसको ये संचित करके रखेंगे किसके रूप में? मंड के रूप में, जिससे अपनी ऊर्जा लेते रहेंगे जब जब इनको चाहिए। दूसरा, ये ऑक्सीजन जो है वो आपके वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, यानी कि अपने जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर छोड़ दी जाती है, हम उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। और ये जो जलवाष्प की बूंदें हैं वो आपके दोबारा क्या हो जाती है? वाष्पीकृत हो जाती है, ऊपर चली जाती है। देखो, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है, या तो कोशिका इसे ग्लूकोज का उपयोग करती है या फिर स्टार्च के रूप में परिवर्तित करके उसका भंडारण करती है, यानी कि स्टोर करके रखेगी।
दूसरा अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन है, जिसे वातावरण में छोड़ दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए भाई, काट दोगे तो तुम्हें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। देखो, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, तो महत्व क्या है, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो हमारे वातावरण में ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं हो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं हो, इसी के लिए प्रकाश संश्लेषण ज़रूरी है। नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा होती गई तो वैश्विक उष्णता बढ़ती जाएगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो हमें आपके वैश्विक उष्णता, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाना थोड़ी है, तापमान, तो इसी के लिए प्रकाश संश्लेषण जरूरी है। इसका महत्व है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता रहता है। दूसरा, ये जो उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बाहर आती है, वो ऑक्सीजन के द्वारा हम सांस ले पाते हैं, यानी कि हमारे अंदर ऑक्सीजन हमें मिल पाती है। तो हम जीवित किसकी वजह से हैं, इन पेड़ पौधों की वजह से ही है। देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कारण सभी जीव जंतुओं को भोजन मिलता है। तो जब ये पेड़ पौधे अपना काम करेंगे तभी तो इन पेड़ पौधों पे हम निर्भर है, दूसरे जीव निर्भर है। ये अपना काम नहीं करेंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हम सबको ऊर्जा कैसे मिलेगी। जीव जंतुओं के श्वसन के कारण उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपयोग में लाई जाती है तथा इस कारण वह वातावरण में एकत्रित नहीं होती है। अगर एकत्रित होगी तो क्या होगा, वैश्विक उष्णता बढ़ जाएगी। तीसरा महत्व क्या है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन जीव जंतुओं द्वारा श्वसन के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर ये बात हुई आपके किसकी, प्रकाश संश्लेषण की। तो समझ में आया प्रकाश संश्लेषण अपन ने किसे कहा। देखिए, स्वपोषी जो जीव है, जैसे कि आपके पेड़ पौधे, उनके द्वारा एक प्रक्रिया की जाती है जिसे अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि आपके जो पेड़ पौधे हैं वो सौर ऊर्जा को आपके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित या अपने वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और उनके पत्तियों के अंदर पाए जाने वाला जो लवक है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास होता है एक वर्णक क्लोरोफिल, उसकी उपस्थिति में इसको अवशोषित करती है और आपके ग्लूकोज यानी कि शर्करा का निर्माण करती है। साथ के साथ ऑक्सीजन इसमें सह उत्पाद होता है, जो कि आपके क्या है, वातावरण के अंदर छोड़ दी जाती है। उसी ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर कौन कौन से जो कच्ची सामग्री है वो काम में ली गई है। क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, वो क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा और पत्तियों को हरा कलर भी देगा। दूसरा क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। चौथा पानी चाहिए। फिर आपके क्या बनेगा, शर्करा बनेगी। अब ये जो शर्करा बनी है, ग्लूकोज बनी है, या तो वो पादपों के द्वारा उस टाइम काम में ले ली जाएगी या फिर इसका भंडारण किया जाएगा किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, यानी कि मंड के रूप में। और आपके ऑक्सीजन जो वातावरण में छोड़ी जाएगी वो आपके जीव जंतुओं के द्वारा, हमारे द्वारा उपभोग में ले ली जाएगी। इसका महत्व क्या है कि भाई एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ये नियंत्रित कर लेता है क्योंकि ये अवशोषित करता है। दूसरा कि ऑक्सीजन गैस हमें मिल पाती है। तीसरा, हमें भोजन मिल पाता है। तो ये बात हुई अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।